मल्हार सरकार का अहिल्या पर अटूट विश्वास देख के हिल गई गौतमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो मल्हार सरकार, हरकूबाई साहिब और गौतमा के बीच में शिव मंदिर के सामने बहुत ही बढ़िया वाली बातचीत चली, जिसमें ये साफ साफ शब्दों में पता चला कि मल्हार सरकार का कितना विश्वास है अहिल्या पे। चाहे गौतमा कुछ भी कहे, चाहे गौतमा कितना भी साबित करे कि अहिल्या ऐसी है, अहिल्या को मैंने कंट्रोल करना है वगैरह वगैरह, मगर मल्हार सरकार का विश्वास जब देखा गौतमा ने तो वो हिल कर रह गई। चलिए इस पे बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गौतमा जिस तरह मल्हार सरकार के सामने अहिल्या की बात कर रही थी और वही बात कर रही थी जो हजारों बार वो कर चुकी है, और हजारों बार करने के बाद भी उसको रिजल्ट वही मिला है जो इस बार फिर से मिला, मगर इस बार थोड़ा अलग तरीके से मिला। क्योंकि जब गौतमा ये बात कहती है मल्हार सरकार से कि मैंने अहिल्या को अचानक, जैसे उसने फैसला लिया, शिवपुरी भेज दिया है 3 दिनों के लिए ताकि उसके पीछे ये सारा मामला रफा दफा हो जाए और धनेश्वर को सजा हो जाए। जब मल्हार सरकार को अहिल्या का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है तो वो हैरान होते हैं, और गौतमा पे और भी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि गौतमा को एक निर्दोष को सजा मिलने की कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम है अहिल्या से कि अहिल्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसने अहिल्या को बाहर भेज दिया। अब जब मल्हार सरकार सुनते हैं सारी बातें गौतमा की, जिस तरह से वो इल्जाम लगा रही है और अपनी बातें कह रही है, और मल्हार सरकार रिएक्ट नहीं करते हैं, तो गौतमा थोड़ी हिलती है पहले कि अब आप बोल क्यों नहीं रहे हो मुझे कि मैं गलत हूं, या गौतमा तुमने ये क्यों बोला वो क्यों बोला। मगर जब मल्हार सरकार बोलते हैं हरकूबाई साहिब के कहने के बाद, तो गौतमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि मल्हार सरकार यहाँ पे ये कहते हैं कि गौतमा तुम भी जानती हो अहिल्या को बचपन से, और मैं भी जानता हूं, और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर अहिल्या के मन में कोई संदेह आ गया है इस बात को लेके, तो तुम चाहे उसको दुनिया के किसी भी कोने में भेजो, वो इंसाफ के लिए प्रकट हो ही जाएगी। और यही बात हम लोग हमेशा करते हैं दोस्तों कि अगर अहिल्या ने ठान लिया है साथ देना किसी निर्दोष का, या फिर सच्चाई के साथ चलना, या एंड तक पहुंचना, तो वो किसी भी तरीके से पहुंचेगी। उसको कोई जंजीर, कोई भी चीज उसको कैद नहीं कर सकती है, और ये चीज मल्हार सरकार को पता है। मगर गौतमा को पता होने के बावजूद भी वो अनजान बनती है। तो जब मल्हार सरकार ये बात कहते हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, तो गौतमा उनकी शक्ल देखते रह जाती है और उसको अपने आप पे ही डाउट होना शुरू हो जाता है। जब मल्हार सरकार ये बात कह के चले जाते हैं, हरकूबाई साहिब भी चली जाती है, तब वो शिव शंभू के सामने जाती है। और इसका एक ही कारण है शिव शंभू के सामने जाने का, क्योंकि अंदर से वो भी समझ रही है कि मैं गलत कर रही हूं। इसलिए तो भगवान से सवाल करती है कि मैं क्या शिव शंभू कुछ गलत तो नहीं कर रही, ममता है, माँ का प्यार, जो भी वो कहती है। तो अब जो शिव शंभू के पास वो बात कर रही है, इसका साफ साफ शब्दों में यही कहा जा सकता है कि अब गौतमा ये समझने लग गई है कि अब उसका साथ मल्हार सरकार इस बात में तो कभी भी नहीं देने वाले हैं। तो जितनी जल्दी हो सकता है समझ जाना चाहिए, और ये जो ममता का जो बार बार जो बहाना जो खुद भी अपने आप को लगाती है, उससे अब ऊपर उठना चाहिए। क्योंकि ये ममता नहीं है, ये लालच है। इस ममता को तो कभी भी ममता नहीं कहा जा सकता, ये सिर्फ सत्ता का लालच है अपने बेटे के लिए। तो उसके आगे आप अपनी प्यारी सुनवाई को भी दांव पे लगा रहे हो, उसकी अच्छाइयों को, उसकी बुद्धिमत्ता को दांव पे लगा रहे हो। तो ये ममता, ये जो भी बोल रही है गौतमा, ये सब गौतमा के अंदर पनपती हुई वो चीजें हैं जिनको दूसरे लोग हवा दे दे के आगे बढ़ा रहे हैं। अब मल्हार सरकार की वजह से थोड़ा तो इसका कॉन्फिडेंस हिला है, आगे देखते हैं क्या होता है। आप क्या कहते हो इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.